MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मरकजी हुकूमत की नाकामी एक मिसाल है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं कराना और अनंतनाग लोकसभा हल्के में 3 मरहले में पोलिंग कराना है। आपकी नाकामी की बहुत लंबी फेहरिस्त है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, कश्मीर में असेंबली के भी इंतखाबात होना था, इलेक्शन कमीशन बोला नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन हो रहा तो सिर्फ 2 मशीन लगाने की जरूरत है, वोटर तो जा रहा है वोट डालने के लिए, इलेक्शन कमीशन आके नहीं कर सकते। भाई हालात खराब, इसलिए सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन। चलिए मान लिए कश्मीर में अनंतनाग एक पार्लियामेंट की सीट है। क्या आपने कभी सुना कि एक पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन 3 दिन होगा, 3 फेज में होगा? यानी अनंतनाग में 4 जिले, तो एक फेज में 2 जिले, दूसरे फेज में 1 जिला और तीसरे फेज में 1 जिला। वाह मोदी जी वाह, क्या आपने कश्मीर को बना दिया कि एक पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन आपकी गवर्नेंस की वजह से 3 फेज में हो रहा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। मगर आपकी नजर कश्मीर को लग गई। अनंतनाग की सीट का इलेक्शन 3 फेज में। हम तो सुने थे कि 3 फेज का शार्ट लगता, यहां तो 3 फेज में इलेक्शन हो रहा। ये इनके कारनामे, इनकी हुकूमत, महबूबा के साथ हुकूमत किए, हुकूमत गिरी तो गवर्नर राज आपका है 8 महीने से। आप इस पर कोई बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं बात करें कि एंटी नेशनल। ये शेरवानी असेंबली पार्लियामेंट में नहीं दिखना, इन्हें खड़ा हुआ कि कुछ ना कुछ अरे हम बोल लेंगे और बगैर खौफ के बोलेंगे, अखलास के साथ बोलेंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुसूसियत है कि 540 का ऐवान है और सबको इंतजार होता है कि हैदराबाद का ये शख्स क्या कहेगा। ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर चादर पेश की। TRS के कारगुजार सदर की हैसियत से KT रामाराव के मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा बाबा फसीउद्दीन ने अजमेर की दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर बाबा फसीउद्दीन ने लोकसभा इंतखाबात में TRS के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर KTR की क़यादत में GHMC इंतखाबात के नताइज की तारीख को दोहराने की दुआ की। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर हैदराबाद के इलाका LB नगर में गुर्दे के अमराज से मुतालिक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली में लाल बहादुर नगर के MLA D सुधीर रेड्डी, कारपोरेटर श्रीनिवास और कई अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम को गुर्दे के अमराज से बचाव के लिए मशवरे दिए गए। टाड़ा चोरी मामले में जांच के लिए तश्कील दी गई SIT में IT ग्रेड के MD अशोक हाजिर नहीं हुए। SIT ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामारी की। वाज़ेह है कि टाड़ा चोरी मामले पर अशोक के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। पुलिस अशोक को तलाश कर रही है। साइबराबाद पुलिस ने अशोक के लिए नोटिस जारी किया है। रच्चाकुंडा पुलिस ने बैन रियासती ड्रग स्मगलिंग करने वाली टोली को बेनकाब किया। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 1 करोड़ मालियती कोकीन और हीरोइन को जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने बताया कि गैंग का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है और तेलुगु रियासतों में ड्रग सप्लाई की जाती थी। हैदराबाद में बहुत जल्द रोबोट ट्रैफिक निज़ाम पर अपना कब्जा जमाने वाले हैं। सड़क पार करने के दौरान पेश आने वाले हादसात की रोकथाम में ये रोबोट अहम रोल अदा करेंगे। फिल वक्त इन रोबोट्स को ट्रैफिक से मुतालिक तलबा में शोर बैदार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पेश है खास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक आए दिन बढ़ता ही जा रहा है।
मसरूफ सड़कों पर भी कुछ नौजवान तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए पैदल चलने वालों पर अपना कहर बर्पा कर देते हैं। ऐसे में पैदल सड़क पार करना बहुत मुश्किल हो गया है। पैदल सड़क पार करने वालों की सहूलत की खातिर रोबोटिक नामी इदारे ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो सड़क पर चलने वालों को बआसानी सड़क पार करने में मदद करेगा। पैदल चलने वालों की मुश्किलात को कम करने में रोबोट कुछ हद तक अहम रोल अदा करेगा। पैदल सड़क पार करने के दौरान रोडियो नामी रोबोट पहले गाड़ियों को रोकने के लिए अलर्ट करेगा, फिर इसके 3 सेकंड बाद पैदल चलने वालों को सड़क पार करने की हिदायत देगा। तमाम लोगों के सड़क पार करने के बाद रोबोट दोबारा गाड़ियों को उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की इजाजत देगा। रोबोटिक इदारे में ट्रेनिंग हासिल करने वाले 6 तलबा ने 2 माह के दौरान ये रोबोट तैयार किया है। एक मरतबा चार्जिंग के बाद 5 घंटों तक बगैर रुके रोबोट काम करता रहेगा। हैदराबाद ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर ने रोडियो नामी रोबोट के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस तरह के रोबोट्स की खिदमत हासिल करने पर गौर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों की दलबदली का सिलसिला जारी है। तेलुगु देशम लीडर और काकीनाडा MP टी वेंकट नरसिम्हा ने अहलिया और फर्जंद के साथ YSRCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। जगन ने पार्टी में वेंकट नरसिम्हा और दीगर का खैर मकदम किया। वेंकट नरसिम्हा ने तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाया। वानी ने कहा कि इन्हें पदमपुरम हल्का असेंबली से YSRCP का टिकट मिलने की उम्मीद है। దేశంలో కరెంటు లేని ఊళ్ళు इंतखाबात से कबल YSRCP में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों और दीगर अहम शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। मारूफ सनतकार P वरा प्रसाद ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बताया जा रहा है कि PV विजयवाड़ा लोकसभा हल्के से YSRCP के उम्मीदवार होंगे और 23 मार्च को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। फिल्म अदाकार राजा रविंद्र, एलोर मेयर नौजहां और दीगर कई अफराद ने YSRCP में शमूलियत इख्तियार कर ली। పార్టీలో చేరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో విజయవాడ పబ్లిక్ సర్వీస్ పబ్లిక్ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అవుదామని డిసైడ్ అయ్యాం. మిత్రులు విజయసాయి రెడ్డి గారు, కాంప్రమైజ్ మేయర్ రత్నబిందు గారు కూడా నాతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు. సోదరులు బావకుమార్ గారు, విష్ణు గారు, వెల్లంపల్లి గారు, మొత్తం మా శ్రేయోభిలాషులంతా కూడా వచ్చారు. MP కింద పోటీ చేయమని ఆదేశించారు. నేను మా బ్రదర్స్ అందరం చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడే జగన్ గారిని కలిసా. ఈ ఎలక్షన్ వరకు నేను ఈ క్యాంపెయినింగ్ పార్టీ తరఫున ప్రచారానికి తిరుగుతా అని చెప్పి అడిగా. ఆయన వెల్కమ్ అని చెప్పారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు జాయిన్ దిస్. వరకే వేరే పదవులు ఏం లేవండి. పార్టీ నుండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడగడం జరిగిందా? మీరే అంటే జయసుధ గారు, ఆలీ అందరూ నాకు బాగా క్లోజ్ అండి. వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ప్రచారంలో పాల్గొందామని జాయిన్ అయ్యాను. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని మరి జగన్ గారి ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మేము జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. మరి రాష్ట్రంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలందరూ కూడా ఆకాంక్షిస్తున్నారు. వారు మరి పెట్టినటువంటి మేనిఫెస్టో కానివ్వండి, పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఇచ్చినటువంటి హామీలు కానీ అవన్నీ కూడా సక్రమంగా అమలు అవ్వాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా ఆకాంక్షిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే మేము కూడా మరి ఏలూరు నగర ప్రజలందరికీ కూడా మరి మంచి జరగాలి అంటే, పేద ప్రజలకు ఇంకా మరి అన్నీ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలంటే మరి ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ రోజున జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. बायरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सदर APCC रघुवीर रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो पार्टी में अपनी मनमानी चला रहे हैं। इस सिलसिले में राहुल गांधी को मकतूब रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने हामियों से मशवरा के बाद करेंगे। बताया जा रहा है कि बायरेड्डी YSR कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पार्टी से मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी किया है।
वो चमचेगिरी जो करता है, ये चमचों को रखे ये पार्टी को चला रहा है। कोई नया फेस नहीं है ये पार्टी में। 2014 से 2019 तक अकेला मैं ओनली बैरेड्डी राजशेखर रेड्डी ये पार्टी में ज्वाइन हुआ। पूरे 80% ये जो पार्टी में थे वो सब छोड़ के चले गए, अकेला मैं। और दूसरा आदमी को बताओ, बोलो कौन आया ये पार्टी में। इसके वास्ते जो प्रेसिडेंट का चलाने का जो स्टाइल है वो बहुत नुकसान पहुंच रहा पार्टी को, तो कुछ फायदा नहीं है। इसके वास्ते हम ये राहुल गांधी को एक खत लिखा मैं। ये खत में ये रिक्वेस्ट किया कि ये पीसीसी प्रेसिडेंट कुछ। करनूल जिला कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में आज आम इंतखाबात के मद्देनजर मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का जायजा इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में जिला भर से आए सहाफियों ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने एडिटर और एडवर्टाइजर से अपील की कि वो इश्तहारात और पेड न्यूज को शाया करने से एहतियात करें। कवायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी गई है। अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। పరిమితి కానీ మా పైన రాష్ట్ర స్థాయికి అప్పీల్ ఉంటుంది. రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మళ్ళా మీరు సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి అక్కడ అంటే మనకి కొన్ని రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి వస్తుంటాయి, మేజర్ ఇండియాలు వస్తుంటాయి, హెడ్లైన్స్ వస్తాయి. దానికి సిఇఓ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇస్తారు. అక్కడ కూడా రాష్ట్ర స్థాయి చేస్తూ కలుగుతుంది. సో దానిపైన కూడా అప్పీల్ సుప్రీంకోర్టు వరకు. तेलुगुदेशम लीडर शेट्टी ने कहा है कि आने वाले आम इंतखाबात में दोबारा तेलुगुदेशम को अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी और वजीर आला चंद्रबाबू नायडू दोबारा इख्तिदार में आएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी तेलंगाना के वजीर आला केसीआर और YSRCP के सरबराह जगन ने रियासत के अवाम को धोखा दिया है। కేంద్ర డైరెక్షన్ లో ఇద్దరు హీరోలు విలన్లు తెలియదు కానీ ఇద్దరు ఆయన డైరెక్షన్ నడిచారు, కేసీఆర్ జగన్. ఎన్ని కుట్రలు పండినా భగ్నమైపోయినాయి, అన్ని అక్రమ పార్టీ అయిపోయినాయి. కోడి కత్తి మొదలుకొని ఈరోజు ఓట్ల గల్లంతు కానీ ఎన్నెన్నో చూశారు. చంద్రబాబు ఏదో విధంగా కేసులు తిరిగించారు. చంద్రబాబు ఏ విధంగా జైలు వేయాలా, చంద్రబాబు ఏ విధంగా జైలు పెట్టాలా, ఎన్నెన్నో కుట్రలు పండినారు. కుట్రలు పండిన करनूल के इलाका साग मंडी में YSRCP की जानिब से कावाली जगन प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में YSRCP लीडर हफीज खान ने हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम से YSRCP को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। रावाली जगन कावाली जगन बोलकर घर घर जाकर हम लोग आने वाले इलेक्शंस में YSR कांग्रेस पार्टी की अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो हम आप लोगों को किस किस्म के स्कीम्स देंगे, आप लोगों की किस तरीके की खिदमत करेंगे, किस तरीके से आप लोगों की जो है तरक्की होंगी। आज आप लोगों को बहुत सारे मुश्किल मुसीबत तकलीफा परेशानियां हैं, वो सब तकलीफा परेशानियों को दूर होना बोले तो जगन मोहन रेड्डी साहब सीएम बनना। जगन मोहन रेड्डी साहब सीएम बने तो बच्चों के जो है स्कूल के फीसेस, कॉलेज के फीसेस पूरे के पूरे हम लोग देने वाले हैं फीस रिम्बर्समेंट स्कीम में। मैं मीडिया से जो है अपील करता हूं मेरे पूरे भाइयों को कि एक वक्त मौका जगन मोहन रेड्डी साहब को दीजिए। जगन मोहन रेड्डी साहब सीएम बनेंगे तो हर घर में अंधेरा के वैसा जो घर हो गया है, या आंध्र प्रदेश जाकर अंधेरा प्रदेश हो गया है, उस घर में जो है एक रोशनी आएंगी, हर कोई जो है अच्छे से अच्छे तरीके से कामयाब बनेंगे। करनूल जनरल अस्पताल के शोबा नेफ्रोलॉजी के सदर डॉक्टर जक्की ने बताया कि वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च के दूसरे जुमेरात को मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड किडनी डे की मुनासिबत से अस्पताल में मेडिसिन के तलबा के लिए क्विज मुकाबलों का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुर्दे के अमराज से बचने के लिए शुगर और BP को कंट्रोल में रखना जरूरी है। पानी के ज्यादा इस्तेमाल और अपने अतराफ अकनाफ माहौल को साफ सुथरा रखने से भी कई अमराज से बचा जा सकता है। This is usually celebrated second Thursday of every March, every year, to create awareness among the kidney diseases among the population. ये
this year theme is kidney health for everyone everywhere. का मतलब गुर्दे का हेल्थ हर एक को हर जगह चाहिए. इसके वास्ते हम क्या करना है बोल के अब सोचना. इसके लिए हम पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन ये मेंटेन करना पड़ता है. पर्सनल हाइजीन बोले तो क्या, अच्छा क्लीन वाटर पीना, प्रेफरेबली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर सो दैट डायरियल डिजीजेस नहीं आते हैं. देन मलेरिया, डेंगू ऐसे मस्कीटोस के द्वारा आने वाले बीमारी को स्टॉप करने के लिए मस्कीटो नेट्स यूज कर सकते हैं. ऐसे ही समर में ज्यादा पानी पीना, डिहाइड्रेट नहीं होना, ये सब मेंटेन करना पड़ता है. ऐसे छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स इन डेली लाइफ will go a long way in prevention of not only kidney diseases, also all other diseases like heart disease, diabetes, hypertension and other diseases. ऊपर से रोज 1 घंटे तो एक्सरसाइज करना, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग और स्किपिंग, स्विमिंग ऐसा. आंध्र प्रदेश के इलाका रायलसीमा के आजमीन के लिए कड़पा में हज हाउस तामीर किया गया है. रायलसीमा के मुसलमानों का बरसों पुराना ख्वाब पूरा हुआ है. नया हज हाउस तमाम सहूलियात से लैस है. पेश है यह खास रिपोर्ट. आंध्र प्रदेश के इलाके रायलसीमा के कड़पा जिले में हज हाउस तामीर किया गया है. रियासती हुकूमत ने 27 करोड़ रुपयों के खर्च से हज हाउस तामीर किया, जो 13 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है. सफर हज पर रवाना होने से पहले आजमीन को हज हाउस में मुफ्त क़याम की सहूलत फराहम की जाएगी. काउंसिल चेयरमैन मोहम्मद अहमद शरीफ ने कहा कि न सिर्फ रायलसीमा बल्कि प्रकाशम और नेल्लूर अजला के आजमीन के लिए भी हज हाउस फायदेमंद रहेगा. 27 करोड़, अब तक 27 करोड़ 27 करोड़ रुपए रख के एक आलीशान हज हाउस को यहाँ पर तालीम करना हुआ. ये जो हज हाउस यहाँ पर बंदे हैं, ये एक तारीखी, ये एक कारनामा है. ये सिर्फ कड़पा के लोगों के वास्ते नहा को हमारे कलेक्टर साहब बोले जैसा ये रायलसीमा, नेल्लूर और प्रकाशम के जितने भी अकलीती तबका है उन लोग का पूरे को एक तोहफा है. चंद्रबाबू नायडू साहब हज के माहौल में, हज के मौसम में, हज के दिनों में यहाँ पर जितने भी हाजिया है यहाँ से हाजिया को रवानगी करने का एक जबरदस्त सहूलत को यहाँ पर करना हुआ. सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह. हैदराबाद में जो हज हाउस बनाना हुआ, जब भी चंद्रबाबू नायडू के हुकूमत के दौर में बनाना हुआ. रियासती वजीर एन फारूक ने दावा किया कि वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है. तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में रियासत में अमन व अमान कायम है. रियासत के मुसलमान तेलुगु देशम पार्टी के साथ है. ముస్లిం సోదరులకు మార్పు వచ్చింది కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలైనా మన సేఫ్టీగా ఉండాము. ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉండే జీవితం గడుపుతున్నామంటే, హైదరాబాద్ ఈ రోజు ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్నామంటే దానికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఎన్టీ రామారావు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. ముస్లిం మహిళలు కూడా ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ముస్లిం మహిళలకు ఇచ్చే స్కీమ్లో వాళ్ళు కూడా భాగస్వాములే కదా. టిట్కోలు ఇచ్చిన ఇళ్లలో కానివ్వండి, ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు మహిళలకు ఇచ్చే 2,000 రూపాయలు కానివ్వండి, అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మనకు భాగస్వామ్యం చేశారు. ఎందుకంటే మన జిల్లాలో మనం ఇక్కడ 16% ఉన్నాం, కర్నూలు 19% కర్నూలు ఉన్నాం. చిన్న జిల్లా కాబట్టి 16% ఉన్నాం. అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మరి జయప్రదం చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారికి. ఇటువంటి హజ్ హౌస్ కట్టేందుకు ముఖ్యంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియాలా. మా ముస్లింల మీద చూపించిన ఆప్యాయతకు, అభిమానానికి వారికి మేమంతా కృతజ్ఞతగా వారికి మేమందరం తల వంచి నమస్కారం చేయాల్సిన అవసరం వారికి ఉందని చెప్పి ముఖ్యంగా తెలుస్తాం. ఇంకా మంచి పని మన కోసం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 13 एकड़ अराजी पर तामीर करदा हज हाउस की इमारत में आजमीन के लिए तमाम तरह की सहूलियात मौजूद है. हज हाउस में कुशादा कमरों के अलावा लिफ्ट की सहूलत मौजूद है. हज 2019 में रायलसीमा के आजमीन को नए हज हाउस से मुक़द्दस सफर पर रवाना किया जाएगा. इससे पहले आंध्र प्रदेश के आजमीन हैदराबाद से मुक़द्दस सफर पर रवाना हुआ करते थे. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आदाब.